एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे सिंगल यूनिट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। पिछली बार हमने जो है पिछले ट्यूटोरियल में नया यूनिट स्टार्ट किया था, दैट वाज फोर्थ यूनिट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ओके, उसमें हमने सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज बैंक ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स। लेकिन अब जो है हमें पढ़ना है एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में, यानी कि सिंगल यूनिट जो होगा ट्रांसफार्मर का उसके बारे में वी हैव टू स्टडी। ओके, देन यहाँ पे सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स सिंगल थ्री फेज ट्रांसफार्मर यानी कि एक यूनिट का जो है थ्री फेज ट्रांसफार्मर वो हमें पढ़ना है। सो थ्री फेज का जो है एक यूनिट यहाँ पे होगा। और सबसे पहला पॉइंट जो है इसका ये है, इट इज क्वाइट इकोनॉमिक ड्यू टू द यूज ऑफ लेस आयरन कोर। ये आता है इकोनॉमिक का। ओके, इट इज इकोनॉमिक। अब ये क्यों होता है? पिछली बार जो हमने देखा था उसमें उस ट्यूटोरियल में हमने क्या किया था, तीन ट्रांसफार्मर्स यूज किए थे जो कि थे सिंगल फेज के। उसमें जो है सिंगल फेज के थे और तीन ट्रांसफार्मर की जो है हमें जरूरत थी, इसलिए उसमें आयरन कोर की जो क्वांटिटी थी वो ज्यादा लगेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ एक ही ट्रांसफार्मर चाहिए जो कि होगा थ्री फेज का, तो उसमें हमें आयरन कोर की जो है जरूरत कम पड़ेगी। तो बिकॉज ऑफ दैट इकोनॉमिक होता है ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर जो कि होगा सिंगल यूनिट का। सो इट इज इकोनॉमिक ड्यू टू द यूज ऑफ लेस आयरन कोर। इट इज इकोनॉमिक ड्यू टू यूज ऑफ लेस आयरन कोर एंड लेस वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम जो होगा टैंक का उस ट्रांसफार्मर के वो क्या होगा, कम होगा। लेस वॉल्यूम ऑफ टैंक। साथ ही साथ हेंस वॉल्यूम ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल वो भी हमें कम ही लगेगा। ओके, एंड ट्रांसफार्मर का ऑयल, क्योंकि टैंक का जो वॉल्यूम है वो कम है, इसीलिए फिर ट्रांसफार्मर ऑयल जो है हमें कम लगेगा। तो इकोनॉमिक क्यों होता है ये? एक ट्रांसफार्मर सिंगल यूनिट जो थ्री फेज का है वो इकोनॉमिक होता है एज कम्पेयर टू द बैंक ऑफ द ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसमें जो है आयरन कोर कम लगेगा, वॉल्यूम जो होगा टैंक का वो कम होगा और ऑयल भी जो है ट्रांसफार्मर का कम लगेगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस ओनली रिक्वायर्स 3 और 4 HP बुशिंग्स। उसमें जो है हमें 6 बुशिंग्स लगती थी बैंक जो हम यूज करते थे उसमें, लेकिन यहाँ पे it requires only 3 or 4 HV bushings. Okay, as the delta star connection is done inside the tank of transformer. अगर डेल्टा स्टार कनेक्शन अगर उसमें लगाया जाए तो फिर उसके लिए 3 या फिर 4 बुशिंग्स में भी हमारा काम हो जाएगा, HV बुशिंग्स में। उसके बाद the next point is less space requirement for installation. पिछले बार जो बैंक वाला ट्यूटोरियल हमने पढ़ा था उसमें ये देखा था कि 3 ट्रांसफार्मर की जरूरत थी हमें। 3 ट्रांसफार्मर हो गए सिंगल फेज के, और उसकी जो क्वांटिटी है 3 होने की वजह से उसका जो इंस्टॉलेशन का स्पेस रिक्वायरमेंट था वो ज्यादा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ एक ही ट्रांसफार्मर की जरूरत है, तो इसीलिए लेस स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर इंस्टॉलेशन, ये एडवांटेजेस पॉइंट हो गया हमारे लिए for installation. Okay, then the next point is due to single unit it doesn't have any flexibility in erection and installation. यहाँ पे एक सिंगल यूनिट होने की वजह से ये डिसएडवांटेज पॉइंट हो गया। और उसमें जो थे क्या था कि 3 हमें ट्रांसफार्मर लगने थे, और 3 ट्रांसफार्मर होने की वजह से उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी जो थी इरेक्शन या फिर इंस्टॉलेशन के लिए वो ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही यूनिट है, इसलिए ये जो है फ्लेक्सिबल नहीं होगा। नो फ्लेक्सिबिलिटी इन इरेक्शन एंड installation. Then
The cost of single three-phase transformer as spare is quite high when compared with a single unit of single phase transformer. तो यहाँ पे जो है एक सिंगल थ्री फेज ट्रांसफार्मर यानी कि जो हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी बात हो रही है, तो इसकी जो कॉस्ट है ये ज्यादा होगी when compared with a single unit of three phase transformer of single phase transformer. ओके, सिंगल यूनिट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर. अगर इस ट्रांसफार्मर का हम क्या करेंगे, स्पेयर लेंगे. ओके, अगर इफ यू आर टेकिंग इट एज अ स्पेयर, ओके, देन उसकी जो कॉस्ट है एक सिंगल थ्री फेज ट्रांसफार्मर की, ओके, किसके साथ, एज कंपेयर टू सिंगल यूनिट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर, सॉरी सिंगल यूनिट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर. ओके, सिंगल यूनिट, यहाँ पे यूनिट की बात हो रही, सिंगल यूनिट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, वो क्या होगी, क्वाइट हाई, ये थोड़ी ज्यादा लगेगी. Then the next point is it is quite difficult to repair and replace, क्योंकि ये एक हमें ट्रांसफार्मर जो है इंस्टॉल करना है जो कि होगा थ्री फेज का एक ही यूनिट है, तो इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है इसको रिपेयर या फिर रिप्लेस कराना. रिपेयर एंड रिप्लेसिंग इज डिफिकल्ट. ओके, देन द नेक्स्ट and the last point is it is more efficient and losses are less due to lesser requirement of iron core. okay, ये जो है बहुत ज्यादा efficient होता है. now why it is efficient, okay, efficient होता है and losses जो होते हैं वो कम होते हैं, losses are less. now why it is so, why is it so? okay, so because due to lesser requirement of iron core, इसकी वजह से आयरन को जो हमें यूज करना है इस ट्रांसफार्मर में, ओके, इस सिंगल यूनिट में वो हमें कम लगेगा एज कंपेयर टू द बैंक ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स. तो इसीलिए मोर इफिशिएंट है एंड लॉसेस जो होंगे वो कम होंगे, क्योंकि ड्यू टू द लेसर रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन कोर. ओके, तो ये हो गए हमारे कुछ पॉइंट्स. इसकी वजह से हम क्या करते हैं, सिंगल यूनिट जो होता है ट्रांसफार्मर का, थ्री फेज ट्रांसफार्मर का, ओके, उसके बारे में ये जो हमने एडवांटेजेस देखी, इसी की वजह से फिर उसे हम प्रेफर करते हैं यूज करना ओवर बैंक ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स. तो ये क्योंकि इसके ये जो नोट पॉइंट्स लिखवाए हैं मैंने, ये जो है कुछ एडवांटेजेस बताते हैं, और यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे बेसिकली दो डिसएडवांटेजेस है, जो कि है नो फ्लेक्सिबिलिटी इन इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन एंड रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग जो होगा, क्योंकि एक यूनिट होने की वजह से वो डिफिकल्ट होगा. ओके, तो यहाँ पे जो है दो डिसएडवांटेजेस है, बाकी सारे एडवांटेजेस पॉइंट्स है. तो ये हो गया हमारा सिंगल यूनिट किसका, थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स का. Now the next topic is distribution and power transformers, and we'll see it in next tutorial. Okay, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.